आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। परीक्षाएं करीब हैं और संस्कृत भाषा को लेकर के विद्यार्थी चिंतित हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम अभ्यास प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि उन बच्चों को अभ्यास प्रश्न को मैं हल करके उन्हें समझाऊं कि किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आपसे अगर पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर देंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं, प्रायः सभी परीक्षाओं में अपठित गद्यांश से प्रश्न अवश्य आते हैं। मैं आपको इस पाठ में भी अपठित गद्यांश से ही प्रारंभ करूंगी, क्योंकि यह प्रश्न जो होता है अपठित गद्यांश का बहुत इजी होता है और सारे उत्तर जो हैं आपके गद्यांश में ही निहित होते हैं। केवल आवश्यकता है आपको गद्यांश को पढ़ने की और उसके अर्थ को समझने की। अगर मान लीजिए किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न से मिलते जुलते शब्द को तलाश करेंगे उस गद्यांश में, और अगर उस तरह के शब्द मिलते हैं तो 100% तो नहीं लेकिन कम से कम 80% मिलता जुलता शब्द अगर आप उत्तर में सम्मिलित कर लेते हैं तो आपका उत्तर जो है सही हो जाता है। मैं आपको इस अभ्यास प्रश्न के माध्यम से यही बताना चाहूँगी। पहला प्रश्न है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ मैं आपको छोटे छोटे 2-4 लाइन का अपठित गद्यांश दे रही हूँ। वैसे परीक्षाओं में 6 से 7 लाइन के आपके आते हैं और बहुत इजी रहता है और इसमें बच्चे अच्छा भी करते हैं। युगः मम प्रियम मित्रमस्ति। युग मेरा प्रिय मित्र है। सह मम गृहस्य समीपे निवसति। वह मेरे घर के पास में रहता है। आवाम मिलित्वा कार्यानेन विद्यालयं गच्छावः। हम दोनों मिलकर कार्य के द्वारा विद्यालय जाते हैं। तत्र आवाम पठाव लिखाव खेलाव च। वहाँ हम दोनों पढ़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। सह समये स्वकार्यं करोति। वह समय पर अपना कार्य करता है। युगः पठने मम सहायतायं करोति। युग पढ़ने में मेरी सहायता करता है। सह विनम्रः सुशीलः सदाचारी सुशीलः च अस्ति। वह विनम्र, सुशील और सदाचारी है। युगः सदा मधुरम वदति। युग हमेशा मीठा बोलता है। अब इस अनुच्छेद में आपको युग के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं, हम इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। युगः मित्रम च केन विद्यालयं गच्छतः। युग और मित्र, युग और उसका मित्र है ना, केन यानी किसके द्वारा विद्यालय को जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं आवाम मिलित्वा, हम दोनों, यानी युग और उसका मित्र मिलकर के। तो यहाँ पे आवाम जो है हम दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर युगः और मित्रम, युग और मित्र दोनों प्रथम पुरुष में आए हैं, इसलिए गच्छता क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब आप केन के जगह पे किसके द्वारा विद्यालय जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कार्यानेन, यानी युगः मित्रम च कार्यानेन विद्यालयम गच्छतः। युग और युग का मित्र जो है वो कार्य के द्वारा विद्यालय जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, युगः मित्रस्य कस्मिन् कार्ये सहायतां करोति। युग जो है मित्र का, अपने दोस्त का किस कार्य में सहायता करता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि युगः पठने मम सहायतायं करोति। युग जो है पढ़ने में मेरी सहायता करता है, किसकी, तो मित्र की। तो युगः मित्रस्य पठने, युगः मित्रस्य, आप ये वाला लाइन यहीं से लेंगे। युगः मित्रस्य पठने, पढ़ने में है ना, पठने सहायतां करोति, सहायतां
करोति। युगः मित्रस्य पठने सहायतां करोति, यानी युग जो है मित्र का पढ़ने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर घ में है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। युगस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति। युग का स्वभाव कैसा है। आप देखेंगे सह, वह, कौन, युगः। तो यहाँ पे सह की जगह पे हम लिखेंगे क्या, युगस्य स्वभावः। युग का स्वभाव कैसा है, विनम्रः, विनम्र है, सुशीलः, सुशील है, सदाचारी च अस्ति, और सदाचारी है। यानी युगस्य स्वभावः विनम्रः सुशीलः सदाचारी च अस्ति। युग का स्वभाव विनम्र, सुशील और सदाचारी है। अगला प्रश्न है, उचित कर्तृपदये वाक्यानि पूरयत्। आपको क्रिया दिया गया है। क्रिया के पुरुष और वचन के अनुसार आपको उचित कर्ता का प्रयोग करना है। अब आप देखेंगे गच्छथ क्रिया जो है मध्यम पुरुष बहुवचन की है, और मध्यम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। ये बहुवचन का है, इसलिए क्रिया के अनुसार कर्ता यूयम होगा। दूसरा में है ख, ते नृत्यन्ति। नृत्यन्ति जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो अब आप यहाँ पे ते, चाहे बालकाः या बालिका, कोई भी बहुवचन, चूँकि क्रिया बहुवचन की है तो कोई भी बहुवचन का कर्ता आप ले सकते हैं। ते नृत्यन्ति या बालकाः नृत्यन्ति या बालिका नृत्यन्ति या मयूराः नृत्यन्ति, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना होगा कि क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का ही हो। पठामि, पठामि क्रिया जो है उत्तम पुरुष एक वचन की है। उत्तम पुरुष के 3 ही कर्ता हैं, अहम, आवाम और वयम। पठामि एक वचन की है क्रिया, इसलिए कर्ता यहाँ पे क्या होगा, अहम होगा। पिवामः, पिवामः जो है लट लकार का बहुवचन है, लेकिन लकार के अनुसार आपके कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल क्रिया के पुरुष के अनुसार पड़ेगा। अब ये पिवामः जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, यहाँ पे वयम होगा। अगला प्रश्न है, उचित अव्यय पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत्। अव्यय पद से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अव्यय वाला टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमको लगता है कि सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो 6th क्लास का हो, चाहे 7th का, चाहे 9th 10th का हो। सभी परीक्षाओं में अव्यय टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो आप चलिए हम उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ड दिए गए हैं। सर्वत्र, इस तरह के हेल्पिंग वर्ड आपकी परीक्षाओं में भी दिए रहते हैं। अगर ना भी दिए गए हों तो आपको अव्यय से कुछ शब्द याद कर लेने होंगे, और उचित अर्थ के अनुसार वहाँ पे आपको शब्द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अव्यय जो है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए इसमें जो कर्ता शब्दों के साथ जो समस्याएं होती हैं, चाहे विशेषण के साथ जो समस्याएं होती हैं कि विशेषण का और कर्ता शब्द जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके रूप लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वैसा अव्यय के साथ नहीं होता। अव्यय जो होता है प्राय सभी लिंगों, सभी वचनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है। तो अब यहाँ हम देखेंगे, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, प्रातः का मतलब होता है सुबह, तीव्रम का मतलब होता है तेज, अद्य मतलब आज, और सायं मतलब शाम को। अब हमारा पहला प्रश्न है, अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। आप यहाँ प्रातः भी भर सकते हैं, प्रातः भी भर सकते हैं, या अद्य भी भर सकते हैं। अद्य, मैं आज नमस्कार करता हूँ, है ना। प्रातः मैंने इसलिए यहाँ पे काट दिया क्योंकि 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 वाक्य हैं। तो सूर्य उदेति, सूर्य जो है हमेशा प्रातः काल ही उगता है, इसलिए प्रातः शब्द इसके साथ ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रातः कर लिया, यहाँ पे अद्य कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ।
तो खेलने के लिए अगर सही रूटीन देखा जाए तो शाम का समय ही होता है। 4 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम होता है बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सायं शब्द का प्रयोग किया, यानी मैं शाम को खेलता हूँ। ईश्वर अस्ति, अब ईश्वर अदृश्य शक्ति है और वो हर जगह है, सर्वत्र है, सभी जगह ईश्वर विराजमान है, इसलिए यहाँ पे सर्वत्र का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है सूर्य उदयति, सूर्य उगता है कब? प्रातः। कुक्रा धावती, कुत्ता दौड़ता है। तो अब बाकी ऑप्शन जो है सायं, अद्य, सर्वत्र, प्रातः, ये इस वाक्य में सूटेबल नहीं लगेंगे, क्योंकि कुत्ता दौड़ता है तो उसके दौड़ने की गति आपको बतानी है, तीव्रम चाहे मंदम चाहे शनैः शनैः। यहाँ पे आपको मैंने तीव्रम भरा। अगला प्रश्न है आपका कारक चिन्हों से संबंधित है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह सी है, अलगाव के अर्थ में। किसी वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो जिस वस्तु से अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ में अपादान कारक हो। दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह को और के लिए होता है। अधिकरण, अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, लेकिन कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है कुछ स्थितियों में ही कर्ता के साथ, शब्द के साथ जुड़ता है। जैसे जब भूतकाल की क्रिया आएगी, वाक्य में भूतकाल की क्रिया प्रयुक्त होगी तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग वहाँ पे होता है। जैसे राम ने खाया, राम ने खाता है, यहाँ पे खाता है क्रिया वर्तमान काल की है, इसलिए ने चिन्ह का प्रयोग नहीं लगेगा। फिर भी राम करता है, यहाँ पे चिन्ह जो है लुप्त है, लेकिन राम खाया बिना ने चिन्ह के वाक्य जो है अधूरा है, इसलिए राम ने खाया। करण कारक का चिन्ह होता है से द्वारा। करण कारक का चिन्ह का प्रयोग जो है वो किसी काम को करने में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, और इसका चिन्ह है से और द्वारा, से और द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, कुछ शब्द दिए रहते हैं उनसे आपको मिलान करना रहता है उचित अर्थ के साथ। तो चलिए हम लोग भी मिलाते हैं। मूषिका, मूषिका का मतलब होता है चूहिया। आप देख रहे हैं मूषिका शब्द जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, एक चूहिया। शिक्षिका, अध्यापिका। रजतम, रजतम का मतलब होता है चांदी। पुस्तकें, पुस्तकें दो पुस्तकों का बोध करा रहा है। चटके, चटके भी दो चिड़िया का बोध करा रहा है। गधर्व, गधर्व मतलब होता है गधा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक तरफ क्रियापद दिया गया है, दूसरी तरफ कर्ता पद है। कर्ता पद में आपका सर्वनाम शब्द दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि तो जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, सहतौती और पुल्लिंग है। तो अब इसके साथ द्विवचन की क्रिया को हम मिलाएंगे, यानी तो पठतः। ताह बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, सा ती ताह, ताह यानी वे सब। तो ताह के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी, खादन्ति। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, गच्छसि। युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो इसके साथ सथः। और वयम, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, पिबामः। आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, क्रीड़ावः। इस प्रकार से हम लोग इस वाक्य को, इस शब्द को मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। सह तीव्रम धावसी। अब यहाँ देखेंगे सह जो है प्रथम पुरुष है और एक वचन है, यहाँ पे धावसी क्रिया मध्यम पुरुष की आई है, जो कि गलत है। यहाँ पे होगा धावती, यानी सह तीव्रम धावती। अहम अध्यापिका सथा, सथा जो है मध्यम पुरुष के बहुवचन में लगता है।
अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, अहम अध्यापिका अस्मि, मैं अध्यापिका हूँ। तो गुरुम नमथः, उन दोनों ने गुरु को नमस्कार किया। नमथः जो है मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है और तो जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए यहाँ पे होगा तो गुरुम नमतः। तो चित्रकारो सतः, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, चित्रकारो द्विवचन है, लेकिन सतः क्रिया जो है मध्यम पुरुष की है, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, सतः के स्थान पे तो चित्रकारो सतः, वे दोनों चित्रकार हैं। यूयम हरितम शाकम खादसी, अब यूयम आप देख रहे हैं कि मध्यम पुरुष का बहुवचन है और इसके साथ खादसी क्रिया एक वचन की लगी है, तो ये गलत है, आपका यहाँ पे हो जाएगा खादथ, यानी यूयम हरितम शाकम खादतः। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। आप देखेंगे यहाँ पे जगह की कमी के कारण मैंने आपको इस प्रश्न को यहाँ पे करके बताया है। कोयल कब कूकती है, यानी कोकिला कदा कूकती, कोयल कब कूकती है, कोकिला कदा कूजती, कोयल कब कूकती है। तुम सब नाचती हो, तुम सब यूयम नृत्यथ, यूयम नृत्यथ। वे दो हाथी घास खाते हैं, दो हाथी गजौ तृणम खादतः, दो हाथी घास खाते हैं, गजौ तृणम खादतः। यह सूर्य है, अब सूर्य पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे ईशः का अथवा अयम का भी प्रयोग हो सकता है। अयम सूर्य अस्ति या ईशः सूर्य अस्ति। वे सब खाते हैं, वे सब यानी ते खादन्ति, वे सब खाते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, अहम शुकः अस्मि, मैं तोता हूँ। अहम प्रातः राम राम इति वदामि, मैं सुबह राम राम ऐसा बोलता हूँ। अहम हरितम मर्चम स्नेहेन खादामि, मैं हरा मिर्च प्यार से खाता हूँ। जना स्नेहेन माँ मिट्ठू इति वदन्ति, लोग प्यार से मुझको मिट्ठू कहते हैं। ते माँ पंजरस्त कुर्वन्ति, वे मुझे पिंजरे में कैद करते हैं। अब इन वाक्यों से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अहम कः अस्मि, अहम शुकः अस्मि, एक पद में उत्तर देना है, शुकः। कः प्रातः काले राम राम इति वदन्ति, प्रातः काल कौन राम राम ऐसा बोलता है। कह पूछ रहा है, तो यहाँ जना नहीं होगा, शुकः। कौन बोलता है, शुकः। तोता प्रातः काल राम राम बोलता है। के मिट्ठू इति वदन्ति, मिट्ठू कौन बोलता है, तो जना, लोग उसको प्यार से मिट्ठू कहते हैं, तोते को। शुकः किम स्नेहेन खादति, तोता क्या प्यार से खाता है, तो मरीचम, मिर्चा को वो प्यार से खाता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। मैंने अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपको वो बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना विचार अवश्य बताइएगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरा प्रयास आप लोगों के लिए कितना लाभकारी है। धन्यवाद।